बच्चों ये क्वेश्चन भी टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर का, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसने बोला है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन समझते हो कि नहीं, जो फ्रीजिंग नहीं होने देता है, ठीक है ना। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है जिसका इथिलाइन ग्लाइकोल है 222.6 ग्राम और 200 ग्राम ऑफ वाटर है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी सर्दी वाली लगेगी आपको, लेकिन पढ़ना ज़रूरी भाई। कैलकुलेट द मोलैलिटी इफ द डेंसिटी इज दिस एंड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी पूछा है बच्चों। अब दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं और क्या क्या दिया है ये पता करते हैं। तो मोलैलिटी मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि गिवन मास दिया है। तो गिवन मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालने पड़ेंगे हमको, और मास ऑफ वाटर दिया है तो इससे मोलैरिटी निकल जाएगी, राइट। और फिर मोलैरिटी के लिए हमको वॉल्यूम चाहिएगा जो हम डेंसिटी से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल का गिवन मास अपॉन मोलार मास, राइट। ये फॉर्मूला मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और इथाइलिन ग्लाइकोल का मास क्या होता है बच्चों 62। ये मुझे याद हो गया है लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो उससे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका मास आएगा 62। तो ये कितने टाइम्स लग रहा है आपको 62। देखो इस तरह के कैलकुलेशन में ज़्यादा मत उलझना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ता है हमको। तो 62 है, तो जैसे हम बोलते हैं कि 6 3 जा 18, राइट, और 6 4 जा 24। तो ये 24 से तो बड़ा है, मतलब ये 3 समथिंग ही जाएगा, राइट। तो इसको मोटा मोटा हम 3.5 लिख देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मास ऑफ वाटर कितना है 200 ग्राम, जिसको हम केजी में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 केजी। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 3.5 मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, और मास कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मास हो जाएगा 0.2 केजी। ग्राम को केजी में क्या है, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 35/2। तो 35/2 कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 17, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 17 मोल पर केजी। अब इसने बोला है डेंसिटी कितनी दी है, डेंसिटी इज दिस। तो डेंसिटी से वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम चाहिए। कैसे पता मेरे को, अगर नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला लिखो, सब समझ में आता है। मोलैरिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही रहेगा जो हमने अभी किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया 3.5, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमको निकालना है क्योंकि मास दिया और डेंसिटी दी है। मास और डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, राइट। मास कितना दिया है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है तो मास भी सॉल्यूशन का लेंगे बच्चों। तो मास कितना दिया है आपको 200 तो है आपका मास वाटर का, और इथाइलिन ग्लाइकोल का 222.6। तो सॉल्यूशन का मास लेने के लिए इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे बच्चों, दैट इज 222.6 प्लस 200, और डेंसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 1.072, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 422.6 अपॉन 1.072। ये मोटा मोटा इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट ये 1 ही मान सकते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं कि इसका आंसर आएगा 400 समथिंग। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर से कर लेना इसको एक बार, ताकि इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी मिल जाए। तो ये हो जाएगा 393.6 ml, और लीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा 0.393 लीटर्स, ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो 3.5 और वॉल्यूम आ गई आपकी 0.393। तो अब देखिए यहाँ पर ये कितने टाइम्स जा रहा है, 1 से थोड़ा सा कम होगा, राइट। तो 0.9 समथिंग होगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा कुछ 9.1 मोलैरिटी, और मोलैरिटी कितनी आ जाएगी आपकी 17 अप्रॉक्सीमेट 17 मोल्स पर केजी। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी और मोलैलिटी इसकी निकालोगे बच्चों। तो इसको ध्यान से करिएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन चलेगा 0.1 0.2 का, और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। चलिए बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।